पुनर्विवाह तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रशांत? आरती, तुम चाहे मुझे जो सजा दो, लेकिन प्लीज मेरे पास वापस लौटाओ, हमारे बच्चे के साथ। प्लीज आरती, मेरे पास वापस लौटाओ। मैं तुम दोनों के बिना नहीं जी सकता। तुम पागल हो गए हो? तुम जानते नहीं ना यश जी से प्यार करती हो? नहीं आरती, तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है और तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। प्लीज आरती, बीती बातें भुलाकर बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। देखो आरती, ये सच है कि प्यार दोबारा हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूला जाता। और तुम्हारा पहला प्यार मैं हूं, तुम्हारा पहला पति। आरती, अपने पहले प्यार, अपने पहले पति के पास लौटो। मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिस पर तुम्हारा हक है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे पास वापस लौटाओ प्लीज। आरती जी, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और देर नहीं करना चाहता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं आरती जी। ये दिल है, ये दिल है, आरती जी, बहुत प्यार करता हूं। आप और अंश, सब इस दिल की आप दोनों ही मेरी जिंदगी हैं। आप दोनों के बिना ये दिल है, ये मैं नहीं जी सकता आरती जी। ये दिल है। आरती जी प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाइएगा प्लीज आरती जी। आप अपने पहले प्यार को भुलाकर मेरा हाथ थाम लीजिए। सच में आरती जी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी मायूस नहीं करूंगा।
ये मेरा वादा है। देखो आरती, जज्बात में आकर नहीं, सोच समझकर फैसला करो। जिस रिश्ते में आज यश को प्यार दिखाई दे रहा है, जो बात तुमने बरसों से छुपाए रखी, उसकी वजह से उसके दिल को जरूर चोट पहुंची होगी। और वो शक तुम्हारे लिए कभी भी पैदा हो सकता है, कभी भी। आरती जी, मैं बस यही कहूंगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू आरती जी। नहीं आरती, प्लीज मेरे पास लौट आओ। आरती, नहीं आरती, आरती बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। आरती तुम बहुत गलत कर रही हो, मेरे पास लौटो आरती। आरती, यश का गुस्सा तुम्हारे रिश्ते पर बहुत भारी पड़ेगा। आरती लौटो मेरे पास। आरती, आरती। कैसा सपना था ये, अजीब सा ख्वाब। मतलब क्या था इस ख्वाब का? क्या आरती का सच जानने के बाद भी यश आरती को प्यार करेगा, उसे स्वीकारेगा? नहीं, ये यश भले ही मान जाए, लेकिन यश का परिवार आरती को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आरती की सच्चाई जानने के बाद वो आरती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे और आरती फिर से अकेली हो जाएगी। क्या मुझे आरती और अपने बेटे अंश को अपने पास बुला लेना चाहिए? क्यों नहीं? अंश मेरा बेटा है, मेरे अकेलेपन का इलाज भी यही है। मुझे आरती और अपने बेटे अंश को अपने पास वापस बुला लेना चाहिए। आज मैंने डिसाइड कर ही लिया है। आरती जी को अपने दिल की बात मैं साफ साफ कह दूंगा। लेकिन कहूंगा क्या? आरती जी आई लव यू? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं लगेगा और मुझसे होगा भी नहीं। क्या कर सकते हैं? शायरी की किताब, वो कब काम आएगी?
ये रही। मेरे दिल में तुम, जिगर में नहीं, कोई और देखता हूं। ये ठीक रहेगी। जब से तुम्हें देखा, ना सुकून दिल को, ना रहा जम नहीं रही है। और आरती जी भी क्या कहेंगे कि किसी दूसरे की लाइंस में उनको सुना रहा हूं। कहना था तो अपने मन की बात कहता। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अपने मन की बात मैं जुबान पे लाऊंगा कैसे? तो मिस्टर यश सिंधिया, अपने आप के बहुत बड़े हीरो समझते थे ना? निकल गई हवा। कुछ टेंशन में लग रही है आरती जी। ये सही वक्त नहीं है अपनी बात कहने की। क्या हुआ आरती जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। परिधि से आपकी बात हुई? परिधि को बड़ी सी बड़ी सजा मंजूर है, लेकिन वो अपने पति की नजरों में गिरना नहीं चाहती। वो प्रतिभा से कभी सच नहीं बोल पाएगी यश जी। पता नहीं अब आप और पंकज भैया उसे कैसे इस मुसीबत से निकालेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी आरती जी, मैं प्रतीक की शादीशुदा जिंदगी टूटने नहीं दूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बाबूजी, यश, छोटे, आइए आरती जी। क्या हुआ पंकज? बाबूजी, वो कोर्ट ने परिधि की केस की आखिरी सुनवाई की तारीख दे दी है। कब है सुनवाई? कल। बाबूजी, अभी तक हमारे हाथ में ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके आधार पर हम परिधि को बेगुनाह साबित कर सके। अगले हफ्ते की सुनवाई थी, मगर अपोनेंट वकील ने बड़ी होशियारी से पहले ही तारीख निकलवा दी ताकि हम कोई तैयारी ना कर सके। इसका मतलब सिंधिया परिवार की इज्जत पर दाग पक्का हो गया। इस परिवार की बहू को 7 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। राम 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 राम। माफ कीजिएगा भैया, अपशगुन बोल रही हूँ ना, लेकिन कल होगा तो यही, अदालत में परिधि को यही सजा सुनाई जाएगी ना। अब तो ईश्वर ही कोई तरीका निकाले, कोई ऐसा रास्ता जिससे परिधि को
ये सजा ना हो। क्या हम डेट पोस्टपोन कर सकते हैं? यश, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। सुनवाई कल ही होगी। हे भगवान, अब पूरे भोपाल को खबर लग जाएगी कि हमारी बहू सिंधिया परिवार की सबसे छोटी बहू एक कातिल है। जिस शहर में शान से सर उठाकर चलते थे, वहां नजरें चुराकर घूमना पड़ेगा। माँ प्लीज अपने आप को संभालिए। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हम किसी भी तरह परिधि को बचा लेंगे। नहीं बेटा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस लड़की ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बड़ों का बड़पन उन्हें माफ करने में ही है। परिधि को इस वक्त हमारी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो इसकी हिम्मत टूट जाएगी। जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस नाम को कमाने में, और पिछले 40 सालों से गायत्री ने भी सही मायनों में मेरी अर्धांगिनी बनकर इस परिवार के मान सम्मान को सहेज कर रखा है। उसके लिए भी आसान नहीं होगा इतनी बड़ी चोट सह पाना। परी, 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 परी ऐसे रोते नहीं है। परी, परी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने बोला ना। परी देखो, अगर तुम्हें सजा हो भी गई ना तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल में ही आके रहूंगा। डोंट वरी। प्लीज यष्टि, मैं प्रतीक भाई और परिधि को ऐसे नहीं देख सकती। देखिए कैसे बच्चों की तरह रो रहे हैं। परी, उनकी खुशियों में ग्रहण मत लगने दीजिएगा। परिधि को बचा लीजिए प्लीज।
परिधि को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है।